तो कुछ लोग गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी को लेकर कहते हैं कि देखिए इसमें कृष्ण जी का नाम है, राम जी का नाम है, इसलिए यह जो है सिख भी हिंदू हैं। और अब तो 1402 अंग का हवाला देकर लोग कहते हैं कि देखिए इसमें क्या लिखा है, वाहिगुरु कृष्ण को कहा है, ईश्वर कृष्ण को कहा है। उन बेवकूफ़ों को मैं समझाना चाहूँगा अगर उनके समझ में आ गया हो, क्योंकि वैसे तो उनकी समझ में आने वाला नहीं, क्योंकि वो कुछ और ही खाते पीते हैं। खैर, किसी की खोपड़ी में घुस भी जाए, इसलिए मैं अपना फ़र्ज अदा करता हूँ। गुरु ग्रंथ साहब जी अंग 1402। वाहिगुरु 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 वाहि जियो, कंवल नैन मधुर वैन कोटि सैन संग शोभ कहत सास जोध, जिस दही भात खाए जियो देख रूप अति नूप, मोह माँ मंग बई किनकी शब्द जनक कार खेल पाई जियो। और इसमें क्या कहा है गुरु जी ने साफ कहा है, वाह वाह हे प्यारे हे गुरु सदके तेरे कमल वर्गे नेत्र हन, मेरे वास्ते ता तू ही है जिसनू माँ जसोदा आखदी सीहे लाल दही चावल खा। अब इसमें क्या कहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए हिंदी में बताता हूँ। वाह वाह हे प्यारे हे गुरु तेरे सदके, यानी कि इसका मतलब ये क्या है, गुरु जी ने उस परमात्मा को कहा है वाह वाह हे गुरु। यानी कि जो गुरु शब्द है इसके पीछे डबल ऊ की मात्रा है, इसलिए उस परमात्मा को कहते हुए गुरु जी कहते हैं तेरे कमल वर्गे नेत्र, यानी कि तेरे जो है कमल जैसे नैन है। ये प्रशंसा में उस परमात्मा की प्रशंसा में कहा गया है, उस तत्व में कहा गया है, मेरे वास्ते ता तू ही जिसनू। अब इसमें साफ कह दिया मेरे वास्ते, यानी कि मेरे लिए तो तू ही वो कृष्ण है जिसको जसोदा कहती थी हे लाल आ दही चावल खा। यानी कि उस परमात्मा को वो शोभित करते हुए कहा है कि तू तो मुझे उस कृष्ण जैसा है जिसको माँ कहती थी कि आ बेटा दही चावल खा। इसमें जैसा है, यानी कि मेरे लिए तो तू उस कृष्ण जैसा, मेरे लिए तो तू यानी कि कोई और है, कृष्ण नहीं है, जैसा है जिसको यशोदा कहती थी कि आ दही चावल खा। यानी कि उस जैसा बताया है मेरे लिए। उसने कुछ कहा मेरे लिए तू उस, मेरे लिए तू उस, यानी कि दो आ गए, जिसके बारे में प्रशंसा कर रहा है उसके लिए, और मेरे लिए तो तू उस, यानी कि जो चला गया, मेरे लिए तो तू उस जैसा है जिसको यशोदा कहती थी कि आ बेटा दही चावल खा। शायद इतनी बात समझ गए होंगे। आगे और पंक्ति है, ये देखिए, ये भी 1402 पर है। राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरिकार, ध्यान रखिएगा शब्दों का। राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरिकार, बेशुमार सरबर कौ काही जियो, सुदर चित भगत हित बेख दरिये, हनाक्ष हरिये नख बिरादर जियो। अब देखिए इसमें कहा गया है, हे सतगुरु तेरा ही नाम, यानी कि तेरा ही नाम राम है। यानी कि हे सतगुरु, यानी कि उस निराकार परमात्मा के बारे में कहा है तेरा ही नाम जो है वो राम है, दशरथ वाला राम नहीं, क्योंकि उस राम के नाम पर दशरथ ने अपने बेटे का नाम राम रखा था, लेकिन वो राम अलग है, दशरथ का राम अलग है। अब इसमें आगे क्या लिखा है ये देखिए, ते टिकाना लिखा है हे सतगुरु तेरा ही नाम राम है। हे सतगुरु तेरा ही नाम राम है, तेरा टिकाना ऊंचा है, यानी कि तेरा जो घर है वो बहुत ही ऊंचा है। तू शुद्ध ज्ञान वाला है, आकार रहित, यानी कि तेरा कोई आकार नहीं है, बेअंत है, तेरा कोई अंत ही नहीं है, तेरे बराबर दा कौन, तेरे जैसा मतलब कोई नहीं है। हे गुरु तू अडोल चित्त वाला है, यानी कि यहाँ गुरु देखिए उस परमात्मा के बारे में कहा, हे गुरु तू अडोल चित्त वाला। अब यहाँ बताइए, अगर यहाँ भी आप विचार करेंगे तो यहाँ लिखा गया है आकार रहित बेअंत। क्या राम जी का आकार नहीं था? दशरथ के बेटे का तो आकार था,
वह जल समाधि लेकर पूर्व मरे थे, वह बचपन पैदा हुए थे, पले थे, राज किया था और उम्र बड़े हुए, शादी हुई, फिर हुए नदी में, सरयू नदी में डूबकर मरे। क्या वो परमात्मा जिसके बारे में गुरु जी बात करते हैं वो डूब सकते हैं, मर सकते हैं? लेकिन इसी पंक्ति में उन्होंने कह दिया है, तू शुद्ध ज्ञान वाला है, आकार रहित है, बेअंत है। लेकिन दशरथ के बेटे का तो आकार था, इसलिए यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ऊपरली पंक्ति भी कृष्ण के लिए नहीं, कोई मतलब नहीं, और इस पंक्ति में भी कोई मतलब नहीं है। अब आपको मैं थोड़ा सा और स्पष्ट करूँगा, ज़रा देखिए। अब ये देखिए, ये गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला ही अंग है और गुरु नानक देव जी की बाणी है, और इसी बाणी के आधार पर बाकी सारी बाणी चल रही है। और बाकी नाम अनेक है, उनके उदाहरण दिए गए हैं, भक्तों की बाणियाँ भी हैं, भक्तों ने जिस नाम से भक्ति की उसका नाम उन्होंने दर्ज है। अब देखिए, इस मूल मंत्र की बाणी में साफ कह दिया गया है, वाहेगुरु केवल एक है, उसका कोई, वह सच्चा है, वह रचनहार है, वह सर्वव्यापक है, वो भय रहित है, उसको कोई डर नहीं है, वैर रहित है, उसको किसी से वैर नहीं है, वो अमर स्वरूप है, यानी कि वो जन्म लेता और मरता नहीं है, वो जूनों में भी नहीं आता, ना वह आदमी बनता है, ना पुरुष बनता, ना वह अवतार लेता है। उसका प्रकाश अपने आप से होया, यानी कि वह एक प्रकाश स्वरूप है। वो जो प्रकाश है वो अपने आप ही पैदा हुआ, किसी को कोई पता ही नहीं है, और उसके बारे में ज्ञान सिर्फ गुरु से मिलता है। ये है मूल मंत्र की बाणी। इसी बाणी के आधार पर सारा ही गुरु ग्रंथ साहब चलता है। अब बताइए, इससे भी हिसाब लगाइए, क्या जो राम थे वो भय रहित थे? क्या कृष्ण भय रहित थे? क्या उनका वैर नहीं था? कृष्ण को तीर से मारा गया, रामचंद्र जी डूब कर मरे। जरा हिसाब लगाइए। इसलिए मैं आपसे स्पष्ट कहता हूँ, गुरु ग्रंथ साहब जी में ना राम को ईश्वर कहा है, ना राम को भगवान कहा है, ना कृष्ण को भगवान कहा है, ना कृष्ण को ईश्वर कहा है। बस ये ही सच है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी को वो कुछ और खाने पीने वाले नहीं समझ सकते, ये ही बात सच है।